नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की सेशन बड़ा ही गजब होने वाला है बाबू। सेंटअप एग्जाम, जो भी क्लास 10th वाले के सेंटअप एग्जाम मैथमेटिक्स का एग्जाम हो चुका है 25 से 11/2023 को, आज उन्हीं का हम लोग सब्जेक्टिव सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर बाबू, एक बार चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाबू, आपका जो पूछा गया है सेंटअप परीक्षा में, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 570 एवं 1425 का मोसो निकाले। ठीक है, 570 और 1425 का क्या निकालना है? मोसो निकालना है। याद रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, ये 570 और ये कितना है बाबू? 1425 है। ध्यान से देखिए, हम एकदम सिंपल तरीके से आपको बताते हैं। ये हो गया 570, इससे जो है 1425 में जो है निकालना है मोसो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कितना बार में ये खाएगा बाबू? तो 2 बार में। देखिए 2 गुना 0 करेंगे 0, और 2 7 कितना हो गया? 14, और 5 दूना 10 1 11, ये हो गया। अब देखो 5 में से 0 घटा, ये हो गया 5, इससे पहले लीजिए 12 में 4 घटा 8, और 3 में 1 घटा कितना? 2, ये कैंसिल। अब 570 यहाँ पर आएंगे ना, 570 आएंगे यहाँ पर। अब देखो इसको यदि आप 2 बार में खिलाते हैं, 5 दूना 10, 8 दूना 16 1, 17 दूना 4 1 5, ये फाइनली जो है बाबू पूरा कट गया। ठीक है, ये फाइनली क्या हो गया? पूरा कट गया। समझ में आया होगा आप सभी को? ठीक है, आप सभी लोग बच्चे नहीं है, ठीक है, जो कि समझ में नहीं आएगा देखिए ध्यान से। ऐसे तो इसका जो महत्तम कहा जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 285। लेकिन इसका जो रूल होता है बाबू, देखिए बताते हैं। सबसे पहले लिखना है इसको। ठीक है, एक सूत्र होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सूत्र को छोड़िए, इसको लिखिएगा 1425 बराबर, ये भाग किससे दे रहे हैं बाबू? 570 से, और गुना कितना से किए हैं? 2 से, और शेषफल कितना आया है बाबू? 285 आया है। अब इस बार देखो 570 को लेंगे, 570 को किस प्रकार से लिखा गया है? 285 से भाग दिया गया है, और 2 से गुना प्लस में 0, तब क्या हो जाएगा? अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा? जो पहला आएगा ना वही हो जाएगा 285। ऐसे आप सभी को बनाना चाहिए। ठीक है, कितने लोग का ये चीज सही हुआ है फटाफट बताएंगे सभी लोग कमेंट करके। कितने लोगों ने बिल्कुल सेम इसी प्रकार से बनाए एग्जाम में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है बाबू। ठीक है, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ठीक है, पहले एक बार लाइक कीजिए सभी लोग वीडियो को फटाफट से, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक बाबू। आप सभी लोग स्टेटस जरूर लगाइए इस वीडियो का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध करे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है बाबू? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। तो इसका विपरीत मान लेना है। ठीक है, विपरीत मान लेना है। सबसे पहले माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। माना कि 6 + √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तब देखो 6 + √2 परिमेय संख्या किस रूप में होता है? वो P/Q के रूप में। जहां लिख देना है इन चीजों को, जहां Q बराबर नॉट 0। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो 6 यहाँ प्लस में है, बराबर के उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। ये हो गया √2 बराबर P/Q, इधर आएगा तो -6 हो जाएगा। अब देखो √2 बराबर बाबू हम लिखेंगे, क्या इसके बट्टे में 1 कर सकते हैं ना? इन दोनों का एलसीएम Q और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, अब देखो Q से Q कट गया तो क्या बचा बाबू? P बचा, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 6Q। क्या हो जाएगा? 6Q। आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड बराबर के पहले और बराबर के बाद, ये जो देख रहे हैं बाबू, जो √2 है, ये √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन इधर जो देखा जा रहा है ये क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, यहां दिख रहा है ना, यहां √2 एक अपरिमेय संख्या
है तथा p-6q बटे का q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम क्या जानते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योग होता है बाबू, वो कभी भी जो है परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यह, इसलिए यह विरोधाभास उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। इसलिए यह विरोधाभास क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इन चीजों को लिखना है बाबू, 6+√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए यह तो अतः 6+√2 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इन चीजों को लिख देना है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते बाबू, फटाफट। क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, और ऐसे सब प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, फिर से हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से देख लेंगे फटाफट। देखिए क्वेश्चन है कि p ऑफ x x³ + 1 है। ठीक है, और इनमें जो है g ऑफ x से भाग देना है, जो कि x+1 है। भाग देने पर जो है बाबू भागफल क्या होगा, क्वेश्चन यही कर रहा है। p ऑफ x बराबर x³ + 1 में g ऑफ x x+1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, ये चीज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जो g ऑफ x है बाबू, वो क्या है, x+1 है ना, और इनसे भाग देना है p ऑफ x में। तो p ऑफ x क्या है, x³ + 1 है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, तभी समझ में आएगा। एकदम बिल्कुल एकदम नजर को एकदम यहाँ पर एकदम टिकाए रखेंगे। ठीक है सभी लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x कितने हैं बाबू, 3 गो है ना। x यहाँ पर कितने हैं, 3 गो है, और यहाँ पर x कितने हैं, 1 गो है। तो 3 गो लाने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 गो और जोड़ना होगा, 2 गो और गुना करना होगा, यही ना। तो यहाँ पर x हम 2 गो दे देते हैं। देखो x² गुना x करेंगे तो x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x³। अब फिर यहाँ देखो प्लस है, प्लस दे दिए। अब x² गुना 1 करेंगे बाबू तो x² हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर चिन्ह को बदलना है, जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस देना है। ये वाला देखिए कट गया बाबू। आप सबसे पहले जो आगे आएंगे वो x वाला रूप आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x वाला कौन है, ये है माइनस में -x²। अब क्या बचा है, +1, तो +1 लिख देंगे। अब देखिए फिर से यहाँ से भाग दीजिए इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना ये चीज बाबू, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस तो नहीं है, सबसे पहले माइनस का आवश्यकता है, माइनस दे दिए। अब देखो x यहाँ 1 गो है, यहाँ पर कितना खोज रहा है, 2 गो। तो 1 गो यदि हम और दे देंगे तब x गुना x कर देंगे, क्या हो जाएगा, -x²। और प्लस माइनस क्या होगा बाबू, माइनस होगा। x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह को बदल दीजिए, जहां जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब देखो सबसे पहले ये तो नहीं कटा, x बच गया, x को लिख दी, फिर प्लस में 1 है, प्लस में 1। अब देखो इससे इसमें भाग देना, तो 1 बार में ना, ओनली 1 बार में x से गुना करेंगे तो ये चीज हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। चिन्ह को बदल दीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 0। शेषफल क्या आ गया, 0। लेकिन भागफल मेरा क्या आ गया बाबू, ये हो गया भागफल। ठीक है, भागफल क्या हो गया, x² - x+1। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 4, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को बड़ा ही आसानी तरीके से बाबू हम लोग देखेंगे। ठीक है, और बहुत ही एकदम तेजी से इसको हल कर देंगे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, यदि x+a बहुपद, x+a जो है बहुपद इतना का क्या है, एक गुणनखंड है। सबसे पहले देखिए जो दिया हुआ है x+a, यही है ना, इक्वल में इसका 0 लिख देंगे बाबू, क्योंकि ये इसका गुणनखंड है। साफ बोल रहे हैं ना, x+a क्या है, बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। जब गुणनखंड होता है वो इक्वल में क्या होता है, 0 होता है, आप सभी को पता है। तो x+a बराबर क्या लिखेंगे, 0। तब x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ये प्लस में उधर जाएगा तो
माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बहुपद को लिखेंगे। बहुपद क्या है, ये तो ये लिख लीजिएंगे यहाँ सिंपल से। बहुपद क्या है देखो ध्यान से, बहुपद को हम पी ऑफ एक्स से बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x और प्लस 10 इक्वल में 0 डाल दीजिए। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से हम लिखेंगे इस x का मान बहुपद में रखने पर। ठीक है, x का मान बहुपद में रखने पर अब देखो बाबू ध्यान से देखना, एकदम बिल्कुल यहाँ ध्यान से, जहां जहां x है, ठीक है, तो उसके जगह पर क्या रखना है, -a रखना है। क्या रखना है बाबू, -a रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए सभी लोग। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर x है तो x के जगह पर कितना रखना है, -a, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है, 2 है, 2 को रख दिए, a है तो a लिख दिए। फिर x आया तो x के जगह पर क्या बाबू, -a, यहाँ पर भी गुना दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी गुना के रूप में है। फिर देखो यहाँ पर प्लस हो गया 5, फिर आ गया x का मान कितना, -a प्लस 10 इक्वल में 0। समझ में आ रहा है सभी को। अब देखो यहाँ ध्यान से, ये हो जाएगा 2, ये -a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में a² हो जाएगा। और यहाँ पर देखो प्लस गुना माइनस करोगे तो माइनस, और इनको गुना करो तो बाबू 2a गुना a तो a², और प्लस में देखो ध्यान से यहाँ भी प्लस गुना माइनस करोगे तो माइनस, 5 गुना a तो 5a, और प्लस में 10 इक्वल में 0। तो देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल हो गया ना। अब क्या बचा बाबू, -5a प्लस 10 इक्वल में 0। ये हो गया -5a, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 10a हो जाएगा। दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। अब 5 का में देखो बाबू 10 है नहीं, कितने बार में, 2 बार में, तो a बराबर कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। a बराबर कितना निकल गया बाबू, 2 निकल गया। ये हो गया इसका फाइनली आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग फटाफट से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए बाबू एकदम ध्यान से, बिल्कुल एकदम ध्यान से, आप सभी लोग शेयर कीजिए बाबू, शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, एक बार फटाफट से कमेंट कीजिए सभी लोग, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप सबका ये कर्म है बाबू। ठीक है, कि आप सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जो भी बच्चे नए आए बाबू। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि बहुपद इतना दिया हुआ है और इनके शून्य 2 गो है, p और q है, तो मान निकालना है p² प्लस q² का। ये बहुपद जो दिया है बाबू, देखो गिवन डेट में ध्यान से देखेंगे सभी लोग, गिवन डेट क्या दिया है, f ऑफ x बराबर 2x² - 7x प्लस 3, ये चीज दिया हुआ है। और इनके शून्य p और क्या है, q है, तो निकालना है p² और प्लस q² का मान निकालना है। ठीक है, p² प्लस q² का मान निकालना है बाबू। तो देखो यहाँ पर एक सूत्र को यूज करना है, क्योंकि हम जानते हैं बाबू कि a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, होता है कि नहीं, a² प्लस b² प्लस 2ab। यदि हम इसी को a की जगह पर यदि p को रख ले और b की जगह पर क्या रख ले, q को, तो इसका भी सूत्र बन सकता है ना, p प्लस q का होल स्क्वायर, इसका भी बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, p² प्लस q² प्लस 2pq लिखेंगे ना बाबू। अब देखो p प्लस q का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ये प्लस में है, प्लस 2pq जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 2pq हो जाएगा। तब उधर क्या बचा बाबू, p² प्लस q²। यानी इसको इन चीज के बदले में हम ये चीज लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। देखो समझ में आया सभी को, एकदम ध्यान से देखो, p² प्लस q² को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq लिख सकते हैं ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो चीज मान निकालना है। ठीक है, इसलिए p प्लस q का या p² प्लस q², यही ना, इसके बराबर में क्या लिखेंगे बाबू, p प्लस q का होल स्क्वायर और माइनस में 2pq रखेंगे। ठीक है, और एक सूत्र याद रखिएगा आप सभी लोग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे, यदि अल्फा की जगह पर हम p बोल दिए और बीटा की जगह पर हम q बोल दिए, तो इसका भी सूत्र तो यही होगा बाबू, इसका भी सूत्र यही होगा ना। यदि अल्फा की जगह पर हम p बोल दिए और बीटा की जगह पर हम यदि q बोल दिए, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, c बटे a हो जाएगा।
होगा कि नहीं? बिल्कुल सेम यहाँ पर ध्यान से देखो, होगा ना? इन सूत्रों को देखिए जरा ध्यान से, होगा कि नहीं? तो देखो P प्लस क्यू, इसका मान क्या हो जाएगा? वो माइनस बी बटे का ए, यहाँ पर है ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा? माइनस बी बटे का ए हो जाएगा, इसका वर्ग, ठीक है, और -2, ये देखो इनटू में है तो इसका मान क्या हो जाएगा? सी बटे का ए, सी बटे का ए। अब यहाँ से हमको मालूम हो जाएगा ए का मान, ये हो गया ए का, और ये हो गया बी का, ये हो गया सी का मान। बाबू हो गया ना? तो यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखो सबसे पहले यहाँ माइनस से माइनस दे दिए, बी का मान कितना? -7 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 7 हो गया। और ए का मान कितना है बाबू? 2 है, तो इसका वर्ग हो गया, और -2 गुना सी का मान कितना है? 3 है, और ए का मान कितना है? 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। हो गया ना? आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप सभी लोग, ठीक है, मिटा रहे हैं हम। देखो यहाँ ध्यान से, अब देखो यहाँ पर जो बचा बाबू, वो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49, और -4, और यहाँ पर क्या बचा? 3। ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू? इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा? 49, और -4 क्या कितना हो जाएगा? 12। जब घटाओगे बाबू तो आ जाएगा 37 बटे का 4। इसका ये हो गया राइट आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन तो और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बाबू, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर जो बाबू 6 है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा, गारंटी के साथ हम दावा करते हैं आपके एग्जाम में जरूर आएगा बाबू। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिए, ठीक है, हमारे साथ, छोड़ के कहीं मत जाइए, ठीक है। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए, बिल्कुल ना स्किप कीजिए, भगा भगा के बिल्कुल नहीं देखना है बाबू सभी को। एकदम ध्यान से देखो, समीकरण है आपका x प्लस वाई बराबर 7। जो समीकरण उसको पहले एक बार लिख लो, x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण हो गया बाबू 1 हो गया। दूसरा समीकरण जो है ये उल्टा है, ठीक है, इसको सही कर लो। पहले 12x लिख लो, 12x प्लस में लिख लो 5y, और बराबर में 7, ये समीकरण सेकेंड हो गया। देखो इसमें यदि a का मान निकालोगे, a1 b1 c1 हम निकाल देते हैं। ये हो गया a1 का मान यहाँ पर देखो बाबू कितना, नहीं कुछ तो 1 है, x है ना, x को 1 बोलेंगे। और ये हो गया b1 का मान कितना है? 1 है। और ये हो गया c1, इसका मान कितना है? 7 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो a2, इसका मान कितना हो गया बाबू? 12 हो गया। b2 का मान कितना हो गया? b2 का मान कितना हो गया? 5। और c2 का मान कितना हो गया? 7। तो इसे ब्रज गुणन विधि से, कौन सा विधि से? ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है, तो ब्रज गुणन विधि लगाते हैं, ठीक है। ब्रज गुणन विधि, ध्यान से देखिए सभी लोग, तभी समझ में आएगा बाबू, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है ब्रज गुणन विधि का, x बटे का, ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1, और बराबर y बटे का जो बाबू फॉर्मूला होता है, ठीक है, बता रहे हैं हम फटाफट सभी को। y बटे का हो जाएगा c1 a2, और माइनस c2 a1, और बराबर 1 बटे का a1 b2, और माइनस a2 b1, ये फार्मूला हो जाएगा। याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है बाबू, ये फार्मूला हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना? एक बार कमेंट करके तो बताइए आप सभी लोग। देखिए यहाँ पर मान को रखते एकदम ध्यान से, बिल्कुल x हो गया। b1 का मान जल्दी से 1 है सर, फिर गुना c2 का मान सर 7 है, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस b2 का मान सर 5, गुना c1 का मान कितना? 7 हो गया, ठीक है। देख रहे हैं ना? क्या सही है? सही है ना समीकरण? समीकरण क्या सही है? एक बार देख लेते हैं समीकरण को बाबू, समीकरण सही है या नहीं। जी समीकरण तो बिल्कुल सही है। अब देखो फिर बराबर हो गया y हो गया ये c1 का जो वैल्यू होगा बाबू वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और गुना a2 का मान देखो कितना? 12, और माइनस c2 7 हो गया, गुना a1 का मान कितना? 1 हो जाएगा, फिर बराबर में, ओहो यहाँ पर तो मिस्टेक कर रहे हैं हम, क्या b1 c2 b2 c1 a2 c2 a1, ठीक तो है, यहाँ पर 1 ही होगा, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग।
ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 1/A1 का मान कितना है बाबू 1 है, और B2 का मान कितना है 5 है, और A2 का मान कितना है 12, ठीक है, और B1 का मान कितना है बाबू 1 है। सूत्र को देख लीजिएगा एक बार सभी लोग, ठीक है, सूत्र को देख लेंगे सभी लोग एक बार, कहीं सूत्र तो गलती तो नहीं है ना। x/का इसको गुना करो तो 7 - 7 × 5 = 35 हो जाएगा, फिर बराबर ये हो गया y बरसते कितना हो गया बाबू 84 - 7 हो गया, बराबर 1/का 5 - 12 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना करोगे तो x/का 15 में 7 घटा -28 हो गया, ये हो गया y/का कितना हो गया 14 में से 7 -77 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर 1/का -7 हो जाएगा। एक बार इसकी तुलना इससे कर लो बाबू, ठीक है, और एक बार इसकी तुलना इससे कर लेना है। समझ गए होंगे सभी लोग, देखो करके बताते हैं। दिखाई दे रहा है क्या, नीचे दिख रहा है एक स्टेप, जरा ध्यान से देखिए, तुलना बता दिए ना। एक बार किसको लेना है आपको x/का -28 और बराबर में 1/का -7, कॉमा दे देंगे बाबू बीच में, ठीक है। फिर एक बार लिखेंगे y/का 77 और बराबर में 1/का -7, ठीक है, देख रहे हैं ना सभी लोग। अब देखो यदि इसको गुना करोगे इधर से तो 7 कितना हो जाएगा बाबू 28, माइनस से माइनस दोनों का कैंसिल, तो x बराबर 4, कितना x बराबर 4, ये भी कितना 7 बार में, तो y बराबर कितना निकल जाएंगे बाबू -7 निकल जाएंगे। ये दोनों हो गया इसका आंसर। आई होप कि आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार आप सभी लोग इन सूत्र को मिला लेंगे, ठीक है बाबू। यदि सूत्र सही होगा तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं तो सूत्र पे आप लोग जान रहे हैं कि कैसे बैठाए हैं, ठीक है, उसी तरह से बैठा के देख लेना एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 7 है, ये तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है P के किस मान के लिए, P का मान निकालना है इसमें, किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कब होता है बाबू, जब A1/A2 और बराबर में नहीं होगा B1/B2, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तभी ये क्या हो जाएंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। तो आपके पास दो समीकरण है, इस समीकरण में देखो बाबू, ये हो जाएगा आपका A1 और ये हो जाएगा आपका B1 और ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा बाबू A2 और ये P हो गया B2 और 8 हो गया C2। तो हमको चेक क्या करना है सबसे पहले, इसलिए A1/A2 निकालना है, निकालनी है ना, A1/A2। तो A1 का मान कितना है साथियों 2 है, और A2 का मान कितना है 4 है, इसको कटा दीजिएगा 2, यानी कितना आ गया 1/2 आ गया ना। अब हम B1/B2 निकालेंगे, B1/B2, B1 का मान कितना है साथी 2 है, ठीक है, और B2 का मान कितना है P है, ठीक है। क्योंकि हम यहां से पता चल गया कि A1/A2 जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है ना, ये अद्वितीय हल होंगे ना, लेकिन इसमें P का मान निकालना है। चूंकि यहां पर लिखेंगे चूंकि, ठीक है, चूंकि A1/A2 और बराबर नहीं है B1/B2, तब देखो यहाँ पर A1/A2 का मान कितना 1/2 और बराबर नहीं लिखेंगे क्या 2/P, तो इधर से गुना करोगे कितना हो जाएगा बाबू P हो जाएगा, बराबर नोट इधर से गुना करोगे कितना 4, ये हो गया इसका राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन तो और आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बड़ा है, उतना हम लिखेंगे नहीं, ठीक है, आप सभी को हम पढ़ के एक बार बता देते हैं। क्वेश्चन है A की उम्र B की उम्र की 4 गुनी है, A की जो उम्र है वो B की उम्र की कितना है 4 गुना है बाबू, ठीक है। 5 वर्ष पहले में घटा होता है, याद रखिएगा। A की उम्र B की उम्र की 9 गुनी थी, कितनी थी 9 गुनी। तो सबसे पहले हम A और B की उम्र मान लेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे सभी लोग तभी समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि A की उम्र कितना मान लेंगे बाबू x वर्ष, A की उम्र कितना मान लेंगे x वर्ष, और B की उम्र कितना मान लेंगे y वर्ष, ये हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, ध्यान से देखिए सभी लोग तभी समझ में आएगा।
कहा था ए की जो उम्र है वो बी की उम्र की कितनी है, 4 गुनी है। ए मेरा ये है, ये इसका 4 गुना, यानी x बराबर वाई, ये जो ए की उम्र है और ये बी की उम्र है इसी का 4 गुना है, तो 4 से इसको गुना कर दीजिए तो 4y हो जाएगा। यह समीकरण क्या हो गया बाबू, 1 हो गया। आगे देखो क्या कहता है, 5 वर्ष पहले, तो लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष पहले ए की उम्र, ए की उम्र, ठीक है। अभी ए की उम्र कितना था बाबू, x वर्ष, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, x माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार से जो है 5 वर्ष पहले b की उम्र, b का क्या था y, तो y माइनस 5। अब कहता है इसमें कि यह जो है a की जो उम्र है वो b की उम्र की 9 गुनी थी, कितनी थी, 9 गुनी थी, तो 9 से इसको गुना कर देंगे, लिख देंगे पहले x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, इसको 9 से गुना कर देना है बाबू, तो x माइनस 5 इक्वल कितना हो जाएगा, 9y और माइनस 45, दोनों को गुना कर दोगे। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप सभी को। अब देखो ये हो गया x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 9y, और इधर क्या हो जाएगा वो माइनस 45, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो x माइनस 9y बराबर में कितना, माइनस 40, ये समीकरण 2। आगे आप लोग हल कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बोला है कि समीकरण निकाले, ठीक है, तो समीकरण को हम लिख दिए हैं, ठीक है, ये दोनों समीकरण होगी। किसी की उम्र निकालने की बात नहीं कहा गया था, आप लोग उम्र भी निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों को हल करके प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू वो 9 है, 9 देख पा रहे हैं आप सभी लोग, एक बार देख लेंगे सभी लोग, दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे सभी लोग अच्छी तरह से, दिख रहा है सभी को, चलिए देख लिया ना। देखिए लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का प्रयोग कर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0, ठीक है, बराबर में 0 है, के मूल ज्ञात करें। क्या कहता है बाबू, मूल ज्ञात करना, ठीक है, इनका क्या निकालना, मूल निकालना, द्विघात समीकरण का प्रयोग कर। सबसे पहले इसको हम क्या मान लेंगे, ये हो गया मेरा ए का मान यहाँ पर देखो कितना x है, तो मतलब 1 है बाबू, और बी के जगह पर कितना है 7 है, और ये सी के जगह पर कितना है 10 है। तो सबसे पहले डी बराबर सूत्र लगाएंगे, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब देखो b का जो मान है बाबू वो कितना है, 7 है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 है, और गुना सी का मान कितना है बाबू 10 है। तो देखो 7 का जो स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 49, और माइनस 4 गुना 1 गुना 10 करोगे कितना हो जाएगा 40, तो इसमें से घटा दोगे कितना आ गया 9 आ गया। ये हो गया डी का मान, ये किसका मान निकल गया बाबू, डी का मान। अब द्विघात समीकरण का जो सूत्र लगाएंगे, ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर द्विघात समीकरण x बराबर जो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बाबू डी, और इनके बटे में होता है 2a, ये फार्मूला होता है। इन फार्मूला को आप सभी लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे द्विघात समीकरण का, ठीक है। और एक फार्मूला वो लंबे है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर तब लिखेंगे x बराबर माइनस बी के जगह पर कितना है 7 है बाबू, 7 लिख दिए, प्लस माइनस रूट डी का मान कितना आया है 9, और बटे में 2 गुना ए का मान कितना बाबू 1 हो गया। ये हो गया x बराबर -7 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, अब 9 का वर्गमूल कितना होता है साथियों 3 होता है, और बटे में कितना 2 हो जाएगा, नहीं होगा 2 गुना 1 तो 2। एक बार इसको प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है, तो x बराबर लिखेंगे -7 और प्लस में 3 बटे का 2, और एक बार लिखना है -7 और फिर क्या है माइनस है ना, -3 बटे का 2। जब इसको हल करोगे बाबू तो -7 में से 3 का कितना -4 बटे का 2, और ये हो जाएगा -10 बटे का 2। इससे कटाया कितना बार में 5 बार में, ये 2 बार में, तो इसका जो 2 मूल निकले वो -2, -5 निकल गए। ये होंगे इसका राइट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है बाबू आपका 10 है, ठीक है, याद रखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है बाबू, इसको हल करने जा रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे
कहता है p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण p ऑफ x सॉरी पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के बराबर 0 के मूल बराबर है। मूल बराबर कब हो जाएंगे बाबू? जब d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 हो जाएंगे, तभी दोनों का मूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे और वास्तविक और समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम यूज करते जो समीकरण है उसको लिखते सबसे पहले पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 और बराबर में 0, तब d बराबर लगाएंगे सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो b का जो मान, b का यहाँ पर मान लिख देते, ये a का हो गया, ये हो गया b का, ये c का मान। b के जगह पर कितना है बाबू? -5। चलो एक बार अच्छे से लिख देते हैं, आप सभी को अच्छे तरह से दिक्कत नहीं होना चाहिए। a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? p हो जाएगा, और b बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तब d बराबर सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तब देखो बाबू b का जो मान है वो कितना है? -5 है, इसका मान कितना हो गया? स्क्वायर हो गया, -4। अब a का मान कितना है? p है, और c का मान कितना है बाबू? 3 है, और बराबर में 0। ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 25, और माइनस इसको गुना करो तो 12p हो जाएगा, और बराबर में 0। देखो ये हो गया 25, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 12p। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो बाबू है 25 है, ये पे ध्यान दीजिएगा, 25 हो गया। ठीक है, अब देखो 12 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो जाएगा? 25/12 और बराबर में p। ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाबू। ठीक है, आज के लिए बस यहीं तक। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 11 से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और 20 तक चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।